सेकेंड राउंड अब जो है हमारा टॉप स्टोरी का, उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो भी स्टोरी इसी स्टोरी से ज़रा इसकी ही एक कड़ी है तो उस पर बात करते हैं। तो सेकेंड जो स्टोरी है हमारी उसकी तरफ बढ़ते हैं। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी लार्जर बेंच के मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का 30 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से अपलोड होने के कुछ ही देर बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के 30 सफ़हात पर मुश्तमिल हटाए जाने वाले नोट में जस्टिस काजी कहना था कि अब अगर ये मुकदमात सुने तो आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल ओपिनियन के लिए शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब क्या कहेंगे? एक तरह से यू टर्न जो है वो लिया गया और यू टर्न एक दफ़ा नहीं, ऐसे हमने कई मौक़ों पर देखा कि माजी में भी होता रहा है। तो एक इख्तलाफी नोट जो कि बड़े ही सख्त था, बड़े सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल था, उसको थोड़ी ही देर बाद हटा दिया गया। क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इस केस को सुन रहा है, 9 मेंबर बेंच। उसमें 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की। रिक्यूजल तो हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन रिफ्यूजल किया जो भी ग्राउंड था कि वी कुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस बेंच, बहरहाल वो अलग हो गए। तो लेकिन मेजॉरिटी जजेस ने ये फैसला किया कि हम बेंच में बैठेंगे और केस को सुनेंगे। तो जहाँ 9 रुकनी बेंच होगा, 2 रुकनी बेंच का एक ओपिनियन और डिसेंटिंग नोट तो तस्वर होगा, बट इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन ऑर्डर कि वो जो 7 मेंबर बेंच का ऑर्डर है कि हमने इस केस को सुनना है, दे विल कंटिन्यू, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो ये तो एक लीगल पोजीशन है, इस पे तो कोई राय नहीं है। बाकी जो जज साहबान अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देते हैं वो उनकी अपनी रीजनिंग होती है और वो रीजंस देने के हकदार हैं। उन्होंने अपने जो भी रीजंस दिए हैं उसके नतीजे में उन्होंने वो बेंच से अलग हो गए हैं। तो अब ये जो बेंच है वो बिल्कुल लॉफुल है, लीगल है, कानून और आइन के मुताबिक है और वो चल रहा है और जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही तस्वर होगा। इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि ये जो आपको याद होगा कि ये मिलिट्री कोर्स के मुतालिक जो आइनी तरमीम के मुतालिक भी जो केस हुआ था वो भी 17 रुकनी बेंच था। उस 17 रुकनी बेंच में से 11 ने मेजॉरिटी व्यू से फैसला दिया था कि ये अमेंडमेंट आइन में मौजूद जो है वो ठीक है, जबकि दूसरे बेंच ने जो 6 रुकनी बेंच था जिसमें जवाज ख्वाजा साहब भी थे, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आइन में तरमीम के बावजूद भी ये फौजी अदालतें सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती, ये पैरेलल जुडिशियल सिस्टम नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो वो 6 जज साहबान का फैसला नहीं कहलाया, फैसला जो है वो मेजॉरिटी का फैसला कहलाता है। शुएब साहब, आपके मुताबिक बैंक की जो लीगलिटी है उस पर एतराज नहीं उठाया जा सकता क्योंकि आपके नज़दीक लीगल है। आप बताइएगा इमरान वसीम, क्या कहेंगे? बड़े सख्त रिमार्क्स थे एक नोट में और वो नोट पहले पब्लिश किया गया, उसके बाद हटा दिया गया। देखें नीलम, मैं तो इस पर यह ऐड करूंगा कि अगर इस केस के अंदर ये जो बेंच बना है इसमें फैसला अगर दरख्वास्त गुजारों के हक में आ गया और जो कोर्ट मार्शल होना है वो इलीगल करार दे दिया गया और कहा गया कि आप ATC अदालतों में उनको ट्राई किया जाए, इस फैसले के बाद अगर वो जो कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला वो अगर कानूनी ठहरा तो फिर इस फैसले की हैसियत क्या रह जाएगी? बिल्कुल, फिर उस फैसले की हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि वो कानून फिर कहेगा कि उसके बाद जो बेंचेस बने हैं वो कानून के मुताबिक नहीं बने। तो जब वो कानून के मुताबिक बेंचेस नहीं बने तो उनके सवालात जो फैसले हैं उन पर भी सवालात उठ जाएंगे। असल तो बात ये उनकी आईनी हैसियत पर सवाल उठेंगे। दूसरा बात हम कर रहे हैं कि काजी साहब का नोट जो है वहां से उठा दिया गया, हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट। ये दूसरा मौका है कि काजी साहब का जो नोट है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटाया गया। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, वही बातें जो उन्होंने कमरा अदालत में कही थी वही बातें उन्होंने लिखी अपनी तहरीरी तौर पर और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उसे जो है वो पेश कर दिया गया। लेकिन बात यह है कि चलें, वो तो हटा दिया आपने। जब ये 9 रुकनी बेंच बना, 9 रुकनी बेंच से 2 जजेस उठ के चले गए, 7 रुकनी बेंच का तो ऑर्डर आ गया पहली समाअत का। वो 9 रुकनी बेंच का जो ऑर्डर आना चाहिए था, चीफ साहब ने तहरीर करना था, वो ऑर्डर भी आज तक नहीं आया। मतलब ऑर्डर ऑफ द डे होना चाहिए था ना कि ये अदालत बैठी, 9 रुकनी बेंच बैठा, ये सुना, ये हुआ। सुनने वाली बात तो 7 रुकनी बेंच में आएगी ना। 9 रुकनी बेंच में ये हुआ, एक जज ने ये एतराज उठाया, दूसरे जज ने ये एतराज उठाया, उसके बाद बेंच उठ के चला गया, बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उस हवाले से कोई अभी ऑर्डर जो है वो आपको किसी जगह पे नहीं सही हो गया। क्विकली मैं जुल्करनैन की तरफ बढ़ूंगी। जुल्करनैन, आपका क्या स्टांस है इस तमाम तर मामले पर? पहले भी ऐसा हुआ और अभी एक बार फिर से जस्टिस काजी फाइज ईसा का इख्तलाफी नोट हटाया गया।
देखिए इख्तिलाफी नोट, क्योंकि मैं तो कल वेबसाइट रिफ्रेश करता रहा हूँ, मैं भी अपने साथियों से ही पूछ रहा था कि मुझे तो वो रिफ्रेश के दौरान वो शो नहीं हुआ था वेबसाइट पे, लेकिन ये इन लोगों ने क्योंकि देखा और उसको डाउनलोड करके उसको रिपोर्ट भी किया है, तो इस वजह से मैं इनकी बात को ज़ाहिर सेकंड करूंगा कि क्रेडिबल आदमी है, इसको गलत बात तो नहीं करेंगे। सुलन तो यही है कि जो भी इख्तिलाफी नोट आता है उसको वेबसाइट का हिस्सा रहना चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए। पहले हसन अजहर रिजवी साहब हैं, उनका भी एक जो नोट था उसको भी हटाया गया था, तो ये मेरा ख्याल है गलत चीज़ है। अगर हम इसको नोट हटाने को गलत कहते हैं तो फिर हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस का टेरियन केस के अंदर नोट हटाया गया था वेबसाइट से, वो भी उतना ही गलत है जितना कि ये उस पर भी उसको भी गलत है। एक और चीज़ जो इमरान वसीम अभी बात कर रहे थे कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को दुरुस्त करार दिया गया तो इस फैसले की हैसियत क्या होगी। तमाम जो बेंचेस बन रहे हैं उन सब की हैसियत के ऊपर सवाल उठेगा, लेकिन उठ नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि जैसे अब्दुल हमीद डोगर साहब को 31 जुलाई 2009 के फैसले में और तमाम जो पीसीओ जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ये कभी जजेस रहे ही नहीं, लेकिन उनके फैसलों को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया था। अगर ये बेंचेस उस कानून दुरुस्त पाता है, बेंचेस गैर आईनी करार पाते भी हैं, इनके फैसलों को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिलेगा जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट देती है। बिल्कुल, जुल्करनैन ने तो अपनी राय बता दी। आप बताइएगा तैयब बलोच, आपके पास क्या खबर है इस तमाम तर मामले से मुतालिक, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हुआ है, देखने में आया है, लेकिन बड़े वो अल्फाज जो कि हमने रिपोर्ट भी की है, रिपोर्टिंग के बाद उस चीज़ को हटा देना, वो चीज़ें हट तो नहीं सकती, रिपोर्ट तो हो चुकी। मेरी नज़र में तो जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ साजिश अभी तक जारी है, और ये साजिश जो है विद इन जुडिशरी जो है वो हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनको आइसोलेट किया गया और किया जा रहा है। देखें, यही चीफ जस्टिस है जो उनको बेंच नहीं देते रहे, यही चीफ जस्टिस है जो उनको अलग करते रहे हैं, यही चीफ जस्टिस है कि जब काजी फैज ईसा फैसला देते हैं तो ये उससे ऊपर लार्जर बेंच बना के उसके फैसलों को भी अनडू करने की अटेम्प्ट करते हैं। और यही चीफ जस्टिस है कि अपने रजिस्ट्रार के जो एक सर्कुलर है उसको अपने ही सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर 3 यानी कि नामजद अब चीफ जस्टिस हो गए हैं उसके फैसले से ज्यादा वक़्त और देख रहे हैं, और ये इसी वजह से जस्टिस काजी फैज ईसा ने चीफ जस्टिस को आपके मुताबिक एक साजिश का हिस्सा है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।